जीएस भूल जा रहे हो, हमेशा याद नहीं रहता है, तो 100% ये हमारी 5 पॉइंट आपके लिए बहुत कामगार होंगे। एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके साथ मैं पॉइंट ही नहीं बताऊंगी, उसके साथ एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे बनाने हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पाँचों पॉइंट के, ये जो हमारे 5 पॉइंट हैं, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके डायरेक्ट वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास अभी भी कमेंट कहते हैं कि अभी कुछ हमारे पास बच्चे कमेंट किए हैं कि मुझे याद नहीं होता है। सभी लोग बोलते हैं रिवीजन करो और हमेशा लिखो, तब भी मैं भूल जा रही हूँ और या भूल जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना बना दूँ भाई, इतने लोगों का कमेंट आ रहा है। हर लोगों का यही होता है कि वो भूल जाते हैं जीएस को याद करते समय। सो पहला हमारा जो पॉइंट है ये है कि स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड क्यों याद करना है? इसके 3 कारण हैं। एक तो है कि याद करना, याद जो आप कर रहे हो उसमें सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है स्टोरी। दूसरा है कि कोई भी टॉपिक को स्टोरी के रूप में बदलो, जब तक बदलोगे नहीं तब तक स्टोरी नहीं बनेगा। तीसरा है कि दिमाग में स्टोरी सबसे देर तक याद रहती है। ठीक है, अगर कोई भी आपको कोई स्टोरी बताता है या आपकी मम्मी पापा या कोई अन्य बताता है, टीचर्स बताते हैं या कोई भी बता रहा है, तो वो स्टोरी हमें याद रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के साथ आए हैं। एग्जाम्पल जो हमारा है ये है कि जैसे राज्यपाल की बात कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा पॉइंट रहेगा ये है राज्यपाल के कार्य। अभी हम ले लेते हैं कि जो जीएस बच्चा पढ़ रहा है इसमें राज्यपाल के कार्य क्या है, तो इसे हम कैसे स्टोरी में याद करेंगे। यहाँ हम बताते हैं आपको कि राज्यपाल जो है, इन्हें हम राज्यपाल एक स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल हैं। जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनको तो पता होगा कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, तो हम राज्यपाल को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा स्कूल में दूसरा नीचे पॉइंट कह रहे हैं वही पॉइंट कि स्कूल में टीचर्स हैं उनको हम मानेंगे मंत्री परिषद। ठीक, उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को हम जनता मान लेंगे, जनता मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है ये है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब कि बोर्ड मान लेते हैं, बोर्ड। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल जो है वो तो पता है राज्यपाल है। राज्यपाल का काम स्कूल को सही ढंग से चलाने या फिर नए नियम लागू करना होता है। वो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, ये कैसे स्कूल चलेगा, इसके नियम क्या होंगे, ये सारे जो प्रक्रिया है इसको हमारे प्रिंसिपल साहब तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। उसी प्रकार से हमारे राज्य में राज्यपाल तय करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो आपका बोर्ड है, बोर्ड को हम क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे। केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो इसकी तैयारी, देखो मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया है आपको, वैसे आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ हमारे तो पहले प्रिंसिपल होंगे, फिर उसके बाद टीचर होंगे, ठीक उसके बाद स्टूडेंट होंगे, उसके बाद हमारा बोर्ड होगा। ठीक है, इसी पे हम सब लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है। इसी प्रकार से आपको याद करना है कि राज्यपाल क्या होते हैं, तो ये प्रिंसिपल होते हैं। फिर मंत्री परिषद किसे कहते हैं, तो ये टीचर्स होते हैं। स्टूडेंट कौन होते हैं, तो स्टूडेंट जो आपके होते हैं ये जनता होती हैं। ठीक है, अब सारी स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं सभी लोग, तो ऐसे जनता बहुत सारी जनसंख्या है, तो इसको हम स्टूडेंट मानते हैं। ठीक है, और जो बोर्ड होते हैं ये केंद्र सरकार मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि चित्र व मानसिक मैपिंग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो इमेज बनती है। ठीक है, और चित्र का मतलब है कि आप कहीं अपनी कॉपी में कोई फिगर बना के याद करो तो उसे चित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको बता देते हैं कि दिमाग को आसानी से याद रहता है, दिमाग को आसानी से याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो दूसरा पॉइंट इसी में है कि क्यों, इसका जो कारण है क्यों इसका प्रयोग करें, तो ये है दूसरा, कोई भी टॉपिक को डायग्राम या फिर चार्ट या फिर माइंड मैप में बदले लें। ठीक है, ये तो हमें तो ये बहुत अच्छा
अच्छा लगता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो इमेज बनता जाता है कि हाँ, हम ये पढ़ रहे हैं, ऐसा-ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि आँखों से देखी चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहता है। एकदम सही बात है भाई। इसका जो कारण है, इसका कारण मैंने यहाँ नीचे पॉइंट में बता दिया है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो इसका एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिया है कि आपका जो एग्ज़ाम्पल है ये संविधान में संशोधन की बात करेंगे, तो संशोधन को समझाना यानी कि एक चार्ट के हिसाब से है कि कैसे संशोधन हुआ है, इसे चार्ट के हिसाब से समझाना है, ठीक है। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट मैंने जो संशोधन हुए हैं इसको लिखा है, तो यहाँ 1950 को लिखा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला संशोधन हुआ था। यहाँ हमने 1951 को लिखा है जो भूमि भूमि से रिलेटिव है, भूमि सुधार से है। तो यहाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ है 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा हम देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है भाई। तीसरा पॉइंट देखो, मैंने 5 पॉइंट बता रही हूँ, इसमें जो आपको अच्छा लगे उसी को चूज कीजिए। क्या पता आपको 2-3 सारे पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, सारा का प्रयोग करो, और लेकिन हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से प्रयोग करो कि किसी में इस प्रकार से करेंगे तो दूसरे में इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा जो है ये है फेन मेक टेक्निक, ठीक है। ये हमारा जो तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है इसका मतलब कि बच्चों की तरह समझो, ठीक है। अब यहाँ बच्चों की तरह समझो, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो आप, उसे किसी दोस्त या फिर खुद को बच्चे की तरह समझो कि वो मेरा दोस्त है या फिर वो मेरा मैं खुद हूँ, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि जो चीज़ हमें अच्छे से याद आ रही जाती है वो कभी नहीं भूलती है। अगर कुछ याद आ रहा है हमेशा मैं वही सोच रहा हूँ, या फिर मैं अगर कुछ अच्छे से याद आ रहा है तो वो भूलना नामुमकिन की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या होता है, क्यों ऐसा हम प्रयोग करें, तो एग्ज़ाम्पल भी बताए हैं। तो यहाँ हमारा है संविधान की, हम ले लेते हैं विशेषता। तो विशेषता जो आपकी होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर 10 साल के बच्चे को समझाएं, जो हम इस बात को, जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान की जो विशेषता है, इसको अगर हम किसी बच्चे को समझाएं, वो 10 साल का है, तो उसे हम बताएंगे, तो क्या हम उससे कहेंगे कि जो हमारा संविधान है वो एक किताब है, और जो हमें बताती है, वो हमें बताती है कि देश कैसे चलता है। जो अगर कोई बच्चा है या फिर कोई अनजान व्यक्ति है जो नहीं पढ़ा है, उसे कानून के बारे में बताना है तो कैसे बताओगे आप? तो एक किताब या फिर किसी के हिसाब से ऐसा बताओगे जिससे उस व्यक्ति को समझ में आ जाए। इसमें दूसरा हमारे कि उसी में है कि इसमें नागरिक के अधिकार, जो नागरिक हैं उनके अधिकार, सरकार के नियम और कानून बनाने के तरीके लिखे हैं। यानी कि हम बताएंगे उस बच्चे को कि जो हमारा ये संविधान है ये एक किताब है, और इसी से हमारा देश चलता है, हमारे नागरिक के इसी में अधिकार छुपे हैं, इसी किताब में। ऐसा हम बताएंगे ना कि वो उसके समझ में आ जाएगा। हम अपनी भाषा में बताएंगे, नहीं याद आ रहा है तो हम खुद को समझाएंगे कि हमारा जो संविधान है एक किताब है, इसमें सारे अधिकार हैं, हमारे भी इसी में अधिकार छुपे हैं, सरकार भी इसी से चलती है। ऐसे सारे हम नियम को फॉलो करके इसी संविधान से चलते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता जो है ऐसे ही आप बना लो, ठीक है। विशेषता कभी नहीं भूलेगी, अगर आप रटते हो तो भूल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद करो अपनी भाषा में, जो आपका स्थानीय भाषा है या फिर जो आपको बोलने में अच्छा लगता है वही भाषा का यूज करो। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कॉपी में तो वो आप अपने हिसाब से उसे बदल सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद है कोई चीज़ तो। देखो यहाँ हमारा चौथा पॉइंट है कि अमीन मोनिक्स और शॉर्टकट टेक्निक टेक्निक यानी इसका क्यों, मतलब क्या ये क्या है, तो ये है जल्दी याद करने का फार्मूला है, इससे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा है कि बड़े बड़े पॉइंट जो होते हैं इसे छोटी छोटी कोड में आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो जो पैसा पैसा हम क्यों याद रखते हैं, इसको किस लिए हम पैसे को क्यों इतना छोटा शब्द बनाए हैं, इसका हम बहुत सारे सागर महासागर को याद करते हैं कि कोई देश है, इससे
मिल रहा है, तो इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। और जो तीसरा हमारा ये नीचे लिखे हैं कि अमीन मोनिक से याद रखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं इसको हम कैसे याद करेंगे। तो ये जो हमारा अमीन मोनिक्स है इसी के हिसाब से याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट यानी याद करने की जो ट्रिक है, तो ऐसे हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया है इसी प्रकार से, जैसे इतना छोटा सा वर्ड हमने लिखा, शब्द हमने लिखा, इसी का हम फुल फॉर्म एक एक का हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एफ का मतलब होता है कि फ्रीडम मुझे मिलेगा, आर का मतलब राइट होना चाहिए था, राइट होते हैं ये हमें आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा है ये है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है खुद से सवाल पूछो और जवाब दो। मतलब जैसे कहते हैं कि कुछ मैंने पढ़ लिया, फिर उसी से मैं क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं उसी चैप्टर से उसी के आंसर मुझे आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि एक्टिव रिकॉल क्या होते हैं। तो एक्टिव मतलब होता है कि जैसे कि मुझे बहुत फुर्द है, फिर रिकॉल मतलब वही हम दोहरा रहे हैं, जैसे कि खुद से सवाल पूछो और जवाब दो, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने लिखा है कि जो भी पढ़ो, जो भी तुम्हें पढ़ना है उसे बिना देखे दोहराने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ अगर आप पहली बार कर रहे हो तो जब सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, बस लगभग एक हफ्ते के बाद या फिर उसके पहले ही अच्छे से आपको, हाँ, आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि बार बार खुद से सवाल पूछे और उत्तर दें, ठीक है। वही क्वेश्चन करें फिर उसके उत्तर आप ही दें, ठीक है। अब यहाँ हम इसके जो एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको प्रयोग कैसे करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है कि संविधान सभा के बारे में पढ़ने के बाद से सवाल पूछे कि मैंने जो संविधान सभा पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, जैसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है, और तीसरा जो हमारा है कि संविधान को पूरा होने में कितना समय लगा है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इन तीनों जो क्वेश्चन हैं इसके जवाब दे दो भाई, ठीक है। जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग इन तीनों क्वेश्चन के जवाब दे दो। बताना चाहूँगी जो बच्चा पहले कमेंट करेगा उसे मैं मान लूँगी कि उन्होंने इस पूरे वीडियो का लाभ उठाया है और वो अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब शुरू आपने किया है और ख़त्म आप ही कर रहे हो इस वीडियो को देखकर, तो मैं चाहती हूँ इसका उत्तर आपके पास होगा और आप इसके ज़रूर दोगे, ठीक है। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या मुझे लाभ होगा, तो मैं बात कर लेती हूँ जो आपके कंक्लूजन है वो क्या है। तो यहाँ हमारा मैंने पहला पॉइंट बताया है कि स्टोरी बनाकर आपको पढ़ना है, ठीक है, भूलना नहीं है। दूसरा मैंने बताया है कि डायग्राम और माइंड में मैप बनाओ या फिर फिगर बना लो आप अपनी कॉपी में। तीसरा मैंने बताया है कि बच्चों की तरह ही आपको याद करना है। चौथा मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट ट्रिक अपनाएं। शॉर्टकट मतलब कि जैसे कि पैसा मैं क्या क्यों याद रखती हूँ। और पांचवा पॉइंट हमारा था कि खुद से सवाल पूछ कर जवाब दो, ठीक है। मैंने जो पढ़ा उससे क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बने हैं तो उसके उत्तर क्या हो सकते हैं, ये सब आपको याद करना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह की पढ़ाई करते हो तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। जो टिप्स बताई हैं इसे आपको फॉलो करना है और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिला और क्या आपको नया कुछ सीखने को मिला ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय, टाटा, टेक केयर।